दोस्तों सुधीर सर के साथ एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन और सुधीर सर का भी अभिनंदन। सर वेलकम है इस चैनल पे। धन्यवाद पवन जी, जी। धन्यवाद। पिछली बार सुधीर सर से बहुत सारी बातें हुई थी, स्वरोजगार पे बात हुई थी कि गुड फार्मिंग में कैसे कितने तरह से आप कमाई कर सकते हैं, और उसमें एक चर्चा हुई थी सुधीर सर से। ये चर्चा हुई थी कि बाहरी बकरी को ला करके भी उसे स्टॉल फीड पे कन्वर्ट करके आप उससे अच्छा कमाई कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि जो हमारे किसान भाई हैं, अगर ऐसा करना चाहे तो इतना आसान भी नहीं होता है कि तुरंत बाहरी बकरी ले आए और स्टॉल फीड पर वो बकरी आ जाए। उसके बीच में बहुत कशमकश है, और वही कशमकश आज जानने की कोशिश करेंगे सुधीर सर से कि बाहरी बकरी कहीं से भी आप लाते हैं तो उसे स्टॉल फीड पे कन्वर्ट कैसे किया जाता है। सर इस टॉपिक पर आज आपका हम लोग राय लेना चाहेंगे। प्रश्न बहुत ही अच्छा है पवन जी, और जी। अच्छा के साथ साथ ज्वलंत प्रश्न है। जी। ज्वलंत मीन्स इस जानकारी के अभाव में अधिकांश फार्मिंग स्टार्ट करते हैं, तुरंत हम्म, पूंजी डुबा के बंद कर दे रहे हैं। तो इसमें दो टर्म आया है, जैसा कि हम्म, आपको जी। जो बोलते हुए हमने सुना जी। कि बाहरी बकरी और एक चरने वाली बकरी। हम्म, तो चरने वाली बकरी तो सभी लोग समझ गए कि चर रही है, बाहर चर रही है, तो इसको स्टॉल फीड पर अचानक करते हैं तो समस्या आता है। हम्म, फिर दूसरा टर्म आया है बाहरी बकरी। हम्म, तो बाहरी बकरी किसको बोलते हैं? हम्म, तो बाहरी बकरी मतलब अधिकांश लोग यही समझते हैं कि बिहार राज्य की बिहार राज्य से जो बाहर की बकरी है, हम्म, बिहार राज्य से जी जी। बाहर की बकरी है, जैसे यूपी भी हो सकता है, बंगाल भी हो सकता जी। है, ठीक ना? और वैसे लोगों की संख्या ज्यादा है सर ठीक, जो बाहर से जाके ले आते हैं। ठीक, राजस्थान भी जी। हो सकता है। जी। जी। लेकिन इसमें एक शब्द हम ये भी जोड़ना चाहेंगे जी। कि अदर स्टेट की बकरी तो हो ही गई, जी। साथ ही साथ बाहरी बकरी को ये भी सोचिए समझिएगा कि आप जिस गांव में रह रहे हैं, तो दूसरा गांव की भी बकरी बाहरी बकरी ही हो गई। क्योंकि ऐसा भी होता है, जो उस बकरी जब यहाँ आती है तो जो समस्या उसमें देखने को मिलता है, जी। कुछ सारी तो नहीं लेकिन कुछ समस्या इन सब बकरियों में भी देखने को मिलता है। हम्म, तो आइए, क्यों ऐसा होता है, क्यों समस्या आता है, हम्म, इन समस्याओं के बारे में विस्तार से आपके व्यूअर को बताते हैं। जी। और जब कारण जान जाइएगा तो समाधान अपने आप आपको मिल जाएगा। जी। जी। तो आइए, जी। सबसे पहले बकरी के खाने का जो आदत होता है, जो स्वभाव होता है, हम्म, उसको हम बताने जा रहे हैं। हम्म, बकरी का खाने का जो स्वभाव है, उसका खाने का आइटम जी। अचानक चेंज कीजिएगा तो उसको पसंद नहीं करती है और हम्म, तनाव में आ जाती है। हम्म, और तनाव का सबसे बड़ा रिजल्ट क्या मिलता है? जैसे ही तनाव में कोई भी रहे, आप हम्म, रहे या हम रहे या कोई जानवर रहे, भूख उसको कम लगेगा। हम्म, कभी कभी देखिएगा आप, कोई भी इंसान जी। किसी कारण से टेंशन में है, ना खाए का मन नहीं खाता है, जो भी कारण रहा, बकरी में भी सेम चीज है। हम्म, और तनाव की वजह से रोग से लड़ने की क्षमता भी कमजोर हो जाता है। हम्म, जब रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर हो जाएगा तो तरह तरह की बीमारी पकड़ेगा। हम्म, तो तनाव वाला जो हम रिजल्ट बताना है, ये याद रखिएगा। अब आइए, किस किस कारण से तनाव में आती है बकरी, हम्म, वो पहले हम चर्चा कर दें। तो पहला तो हो गया खाना के आइटम में अचानक परिवर्तन से हम्म, बकरी को तनाव आता है, क्योंकि हम्म, बकरी अचानक परिवर्तन कीजिएगा खाना पसंद नहीं जी। करती है। दूसरा चीज क्या होता है? अचानक मौसम में परिवर्तन, हम्म, जलवायु में परिवर्तन। हम्म, जैसे कि अचानक शब्द हम क्यों जोड़े? लोग तो बोलेंगे कि ठंडा हमेशा पड़ता है, गर्मी हमें हर एक जगह पड़ता है, बरसात हर एक जगह होता है। लोग तो हम्म, बोल सकते हैं ना, तो फिर हम्म, जलवायु में परिवर्तन क्या हुआ भाई? हम्म, दूसरा राज्य में भी गर्मी पड़ रहा है, दूसरा राज्य में भी ठंडा पड़ रहा है, वहां से यहाँ आया, परिवर्तन क्या हुआ? हम्म, तो अधिकांश लोग इस बात को नहीं पकड़ पाते हम्म, हैं कि परिवर्तन क्या होता है। जी। हम जैसे बिहार में हैं, तो हमारे यहाँ ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। हम्म, ह्यूमिडिटी मीन्स उमस। पसीने वगैरह ज्यादा निकलते हैं। चिपचिपा जी। बरसात होता है, चिप जी। चिप 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 करता है, वो वाला गर्मी। जी। और ठीक इसके विपरीत राजस्थान में ह्यूमिडिटी नहीं है। हम्म, एक एग्जाम्पल के लिए बोल रहे हैं ना, कि हम राजस्थानी बकरी का शिकायत करने के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक बकरी अपना अपना स्थान उपयोगिता के अनुसार हम्म, सही हम्म, होता है। हम्म, लेकिन वहां जब ह्यूमिडिटी नहीं है, या किसी भी राज्य में यदि ह्यूमिडिटी वहां नहीं है, वहां की बकरी को अचानक आप ला दीजिएगा ह्यूमिडिटी वाला एरिया में ला दीजिएगा, परेशानी होगी। तो ह्यूमिडिटी बर्दाश्त करेगी? नहीं करेगी, काफी टेंशन में आ जाएगी। और जब टेंशन में आएगी तो भूख कम और रोग से लड़ने की क्षमता कमजोर, फिर बीमारी। सही बात। तो दो कारण तो ये हो गया, खाना में अचानक परिवर्तन, फिर ये मौसम जलवायु में अचानक परिवर्तन, हम्म, हुआ ना? तीसरा कारण क्या होता है? अधिकांश लोग, अधिकांश की बात कर रहे हैं, सबकी बात नहीं कर रहे हम्म, हैं, ट्रेडरों से बकरी खरीदते हैं और सोचते हैं कि एक ही फार्म पर से हम 10 बकरी ले लिए हैं, 15 बकरी ले लिए हैं। क्योंकि जो ट्रेडर लोग भी है ना, अपने को ट्रेडर नहीं बताते हैं, वो लोग नाम रख लिया है फलाना फार्म हाउस, हम्म, किसान फार्म हाउस जाकर खरीदते हैं।
तो यहाँ पर क्या समस्या आता है ये हम बोलने जा रहे हैं। जी। फिर बकरी का स्वभाव, बकरी का स्वभाव होता है झुंड में रहना, हुँ, एक ग्रुप में रहना। जैसे ही आप उसको ग्रुप से अलग कीजिएगा, हुँ, जो बकरी पालक कर रहे होंगे उनको जरूर अनुभव होगा, जी। और ना तो एक बार अलग करके देख लीजिए। हुँ, बकरी तनाव में आएगी, खूब चिल्लाएगी, खाना पीना छोड़ देगी। क्लियर? हुँ, तो जब आप ट्रेडरों से ले रहे हैं, चाहे किसी भी ट्रेडर दो तरह के हैं, एक बाहर से माल मंगा के 2 हुँ, दिन अपने यहाँ होल्ड होल्ड करते हैं, जी। या कुछ कैसे ठेला पर सब्जी बेचते हैं, हुँ, उस तरह पिकअप वाहन पर भी लेकर लोग घूमते बाहरी से हैं। बाहर मँगाया, निकाल भी दिए। हाँ, तो वो लोग मंडी से माल हुँ, उठाते हैं, हुँ, तो मंडी में जो किसान आए हुए हैं सब तो अलग-अलग घर से है, हुँ, वहाँ से लोग कलेक्ट किए। त आप जब खरीदने जाते लग रहा है कि एक जगह से खरीद रहे हैं, लेकिन सब बकरी तो अलग-अलग घर से आई हुई है। सब अपना-अपना ग्रुप छोड़कर आई हुई है। जब ग्रुप छोड़कर आई हुई है, तो फिर टेंशन। हुँ, कुछ लोग तो सिरोही का बच्चा खरीद लेते हैं, जी। 15 केजी का बच्चा, 16 केजी का बच्चा, ताकि केजी के हिसाब से खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा। अच्छा। जबकि यही और काल बन जाता है, क्योंकि हुँ, वो बच्चा 15 केजी वाला, 14 केजी वाला सिरोही या गुजरी वाला माँ का दूध ही पीते रहता है। हुँ, तो बच्चा का तो इम्यून पावर इसी तरह कमजोर होता है। हुँ, हुँ, अब जब ग्रुप से बिछड़ गया, ग्रुप से छोड़िए ना, अपन माँ से बिछड़ कर आ रहा है, हुँ, बहुत समझिए, टेंशन में होगा वो। बहुत टेंशन में, समझिए उस पर क्या बीतता होगा। जेनुइन कहा आपने हैं? सर, ब बिल्कुल जेनुइन कहा। लड़की को मार पड़ जोड़िए तो हुँ, खाना में परिवर्तन, जलवायु में परिवर्तन, लगातार चेंजेज़ उसको मिल रहे हैं। ग्रुप से बिछड़ना, हुँ, माँ से भी बच्चा बिछड़ के आ गया। अरे एक थाप मारेंगे तो शायद बर्दाश्त कर लीजिएगा, 4 थाप तड़ाक तड़ाक मार देंगे तो बर्दाश्त कीजिएगा। भाई सही बात। हैं? जी। तो ये सब बीमारी, हुँ, उसका इम्यून पावर कमजोर होता है, बीमार पड़ता है। तो तनाव ये सब समझ रहे हैं ना। हुँ, अगला फिर क्या होगा, हुँ, यदि आप कम जगह में ज्यादा बकरी रख दिए हैं और घूमने के लिए जगह उसको नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो बकरी चराई वाली थी, हुँ, क्योंकि हुँ, मंडी से जो भी आ रहा है, चाहे व्यापारी लोग ला रहा है, सब मंडी हुँ, से, हुँ, और जो लोग गाँव वाले हैं, वो याद कीजिए, सब तो रहता है चराई वाली बकरी। तो चराई वाली बकरी का भी अचानक कम जगह में डाल दीजिए तो टेंशन में आ जाती है। हुँ, जैसे कि यदि कोई गांव में घुमंतु आदमी है, कोई नशेड़ी आदमी है, उसको बोल दीजिए कि बैठो तो बाबू 24 घंटा कुर्सी पर, हुँ, नहीं नहीं बैठेगा, बैठेगा। लड़ाई कर देगा, स्वभाव उसका चिड़चिड़ा हो जाएगा। जी। उसी तरह चरने वाली बकरी को यदि अचानक आप कम स्पेस में डाल देते हैं, तो टेंशन में आ जाती है। सॉल्यूशन क्या है सर वो? तो सॉल्यूशन जी, यही है जी। कि चरने वाली बकरी को अचानक स्टॉल फीड पर कन्वर्ट न करें। यदि डेली 6 घंटा चर रही थी, हुँ, डेली 6 घंटा चर रही थी, तो आपको क्या करना चाहिए कि उसको 2 दिन 3 दिन बाद घूमने के लिए 4 घंटा कर दीजिए। हुँ, फिर 4-5 दिन बाद फिर समय कुछ कम कीजिए। फिर 4 दिन बाद फिर कुछ समय कम कीजिए। फिर 1-1 दिन के गैपिंग करके भेजिए चरने। फिर 2-2 दिन के गैपिंग करके भेजिए। फिर करते-करते रख लीजिए अच्छा स्टॉल यहाँ पे। पे एक सवाल हाँ, मेरे दिमाग में आ रहा था सर, हाँ, उल्टा अगर कंसेप्ट करें थोड़ा-सा कि सर अगर मान लीजिए कहीं से ला रहा होगा वहाँ स्टॉल फीड पे बकरी हो, हाँ, कहीं किसान ऐसा हो कि चराई पर ले जाना हो, हाँ, उसको स्टॉल फीड पे नहीं रखना हो, हाँ। वो किस्सा कैसे पलटेगा? नहीं देखिए, हुँ, ये चीज़ देखा गया है हुँ, कि जो बिल्कुल स्टॉल फीड पर रहती है ना, जी, तो उसे बाहर भेजिएगा तो हुँ, जल्दी बाहर नहीं निकलती है। जी। ये सही बात एक है। बनारस में हाँ, हम लोगों के पास मिले थे, ऐसा बोले थे कि मेरी बकरी बाउंड्री से बाहर जाती ही नहीं है। लेकिन 2-3 जी, दिन भेजिएगा ना तो उसको भी अच्छा, आदत लग जाता है। वो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं। मसला नहीं है। आदत कभी भी अचानक चेंज नहीं होता है। जी। धीरे-धीरे लग जाता है। तो ये चरने वाली स्टॉल फीड पर आ गई कि नहीं? हुँ, हुँ, फिर आइए भूसा खिलाने वाली बात, अचानक स्टॉल फीड का कांसेप्ट लोगों के माइंड में क्या आता है ना, भूसा खाने। हुँ, तो यदि डेली कोई भरपूर चराई पर रहती थी और अचानक उसको भूसा दीजिएगा, कुट्टी दीजिएगा पुअर वाला, वो भी नहीं खाएगी। हुँ। फिर खाना का आदत उसको धीरे-धीरे छुड़ाना है। घास भी देते रहना है और नया खाना थोड़ा-सा उसके सामने रख देना है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे नया खाना भी पकड़ लेगी तो आदत। यानी कि सर हाँ, एक बात उभर के सामने आ रही है कि हाँ, जहाँ से वो बकरी लें हाँ, और हाँ। जो वहाँ पे उसकी खान-पान रूटीन रही हो, तो उसके बारे में भी वो जानकारी ले ले। यदि आप कहने का मतलब तो यही हुआ। बिल्कुल, यदि आप जानकारी ले लेते हैं, हुँ, तो और अच्छी बात है। उसी यदि हिसाब से अपना यदि करना। वहाँ का खाना भी 10-15 दिन के लिए आप लेके आ जाते हैं, और अच्छी बात। तो और अच्छी बात है। इसको धीरे-धीरे कम करेंगे हुँ, और नया खाना अपने वहाँ के जी, धीरे-धीरे बढ़ा देंगे। जी। अब आइए बकरी खरीदने की जब बात आ गया, हुँ, तो यहाँ पर हम सलाह देते हैं कि आपके अंदर ये हुनर होना चाहिए हुँ, कि कौन ट्रेडर है हुँ, और कौन किसान है, इसको पकड़िए। हुँ, और जो रियल फार्मिंग कर रहा है, ये ना कि फार्मिंग के आड़ में ट्रेडिंग कर रहा है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। हुँ, तो रियल फार्मर के यहाँ से बकरी खरीदिए। वो आपसे 2 रुपए टाइट लेगा, हुँ, सस्ता में नहीं देगा। हुँ, और लेना भी चाहिए, क्योंकि उसकी बकरी सारी वैक्सीनेटेड रहती है। आप यहाँ के हवा पानी में एडजस्ट रहती है। दूसरा कारण एक भी होता है कि फार्मर के यहाँ से जब खरीदने जाइए, तो एक बकरी ना खरीदिए।
क्योंकि ग्रुप से बिछड़ना हम घटना बता, एक खरीदिएगा फिर ग्रुप से बिछड़ के टेंशन में कम से कम उसके यहाँ से 4 बकरी, 3 बकरी, 5 बकरी ऐसे खरीदिए। यानी कि ये भी एक पॉइंट हाँ। नोट कीजिए कि सिंगल बकरी खरीदिएगा तो टेंशन आपकी बढ़ेगी। हाँ, अगर क्योंकि ग्रुप में खरीदे तो ज़्यादा क्योंकि अच्छा रहेगा। यदि फार्मर के यहाँ से भी 1 बकरी लेके आइएगा ना, तो ये तो ग्रुप छोड़ के आई ना, और व्यापारी का तो सब बकरी अलग-अलग घर का हाँ, हाँ। है ना? लेकिन किसी कारणवश मजबूरी में आपको व्यापारी से खरीदना है, हम व्यापारी को खराब नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जी। हर एक सेक्टर में यदि व्यापार जी, उनकी भी एक अहम भूमिका है। यदि व्यापार नहीं होगा तो सारा अर्थव्यवस्था हाँ। ठप हो जाएगा। जी, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। तरीका सही जी। होना चाहिए। हुँ, तो उसमें देखिए किस व्यापारी का रोटेशन स्लो है। हुँ, जब यदि रोटेशन उसके यहाँ हाई रहेगा तो आज बकरी आया, 2 दिन हुँ, के अंदर आपको थमा दिया, वो तो बल्ले-बल्ले हो गया, समस्या जाके आपके यहाँ आएगा। आप माथा पीटिएगा कि हमको खराब माल दे दिया, ये कर दिया। हुँ, आपको चाहिए कि जिसके यहाँ रोटेशन स्लो है, आया माल उसका बिक ना रहा है, उसके यहाँ जाके खरीदिए, क्योंकि जो भी समस्या आना रहेगा ना उसी के यहाँ आ जाएगा। या कुछ तो आपस में घुल-मिल हुँ, मिल हुँ, जाएगी, तब आपके यहाँ समस्या आने का चांस कम रहेगा। या एक तरीका और अपना सकते हैं, हुँ, हुँ, व्यापारी को बोलिए कि भैया ठीक है हम ये बकरी ले रहे हैं, कुछ एडवांस दे दे रहे हैं, इसमें अपना हम निशान लगा देते हैं। हुँ, आप इसको 10 दिन अपने पास रख लीजिए, हुँ, हुँ। उसके बाद हम अपने यहाँ ले जाते हैं। ये नहीं कि सर व्यापारी तो ये कहेंगे ना कि अब 10 दिन तो सर ऐसे रखेगा नहीं, मेन तो बस भाव का प्रॉब्लम हो जाता है। भाव का प्रॉब्लम नहीं हो जाता है। खिलाएगा नहीं, खाना जी। नहीं खाना-पीना हम खाना खर्चा देंगे। अच्छा, सब व्यापारी जान रहा है कि आगे तो हमारे यहाँ मर जाएगा साला। अच्छा। हाँ, हाँ, इसलिए जल्दी तैयारी नहीं होगा। हाँ, यदि तैयार हो जाए तो हुँ, लेने में क्या दिक्कत है? हुँ, यदि कोई व्यापारी यदि इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जी, तैयार हैं हुँ, देने के लिए कि 10 दिन रखेंगे, हाँ, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि जी। व्यूअर लोग को फ़ायदा हो अच्छी सके। इमेज बनेगी भाई आपकी। जी, गलत समझ गए? इसलिए लोग नहीं करता है। ओह! ये तो यहाँ क्या हो अच्छा। गया, बाहर में जाइएगा तो सबसे पहले आपसे टोकने मानने माँगेगा, पहले एडवांस दो। हुँ, जब तक एडवांस नहीं दिए रहिएगा उसको, हुँ, तब तक तो आप उसके लिए ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब भगवान आप ही हैं। जैसे ही उसको आप एडवांस दे दिए, तो क्लच में आ गए। फिर तो आपको शिकारी समझ लिया गया हैं, अब उसका मर्ज़ी अब जाइबा चलेगा। कहाँ? हाँ, तो हुँ, आप एडवांस भी ना दें, हुँ, क्या कि दूर जाके आप लड़ ना पाइएगा। अरे भैया, यदि तुम फार्मिंग कर हुँ, रहे हो, हुँ, तो एक हाथ से पैसा लो, दूसरा हाथ से माल दो। हुँ, हुँ, यदि तुम्हारे पास माल नहीं है, कह रहे हो 2 दिन बाद आ रहे हैं कि तुम ट्रेडर हो, बोलो कि हाँ, हम ट्रेडर हैं, खोल कर बोलो। हुँ, कुछ अच्छे ट्रेडर हैं, वो लोग बोलते भी हैं कि हम जी। ट्रेडिंग करते हैं। जी, जो अच्छे हैं सर वो हाँ, एक्सेप्ट भी करते हैं, हाँ, जो कि भाई हम ट्रेडिंग करते हैं हाँ, और सही तरीके से वो काम भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग और हैं जिनके चलते किसान को हाँ, नुकसान हो जाता है। और क्या होना चाहिए, हुँ, जो बकरी पालन में उतरने जा रहे हैं, वो कृपया बकरी डायरेक्ट खरीदने ना चले जाएँ। बकरी के बारे में कुछ पता भी नहीं है, डायरेक्ट बकरी खरीदने चल जा रहे हैं, तो कम से कम कहीं से जानकारी खुद जुटा लीजिए या हुँ, किसी जानकार को ले जाइए, नहीं तो बुरी तरह आप फँस जाइएगा, बुरी तरह फँस जाइएगा। फिर जहाँ से बकरी ले रहे हैं, उसके बारे में भी पता कीजिए कि उसको जानकारी है कि नहीं है। मालूम चला खुदे वो गधा है, उसको कुछ जानकारी ही नहीं है, हुँ, अब आपको बकरी दे दिया, यदि आप फ़ोन कर रहे हैं, देखने समस्या, क्या आपको छोटे-छोटे चीज़ में हेल्प कर पाएगा? कुछ-कुछ व्यापारी को तो हम ऐसा देख रहे हैं, वो बोलता है कि हम कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिए हैं। हुँ, तो जब तुम ट्रेनिंग खुद नहीं लिए हो, तुमको खुद जानकारी ना रहेगा, यानी किसान को खाली बेच रहे हो, थोड़ा-सा भी हेल्प तुम नहीं कर पाओगे। तो जो व्यापारी बोले कि हम ट्रेनिंग लिए हैं, तब ना उसको नॉलेज रहेगा कुछ-कुछ जी, जी, एबीसीडी भी, जी, जी, उसके यहाँ से बकरी खरीदिए। सही बात। गलत बोल रहे हैं तो बोलिएगा नहीं, नहीं पवन जी। सही अच्छा लग बिल्कुल, रहा है तो बिल्कुल, आप भी और किसान के बिल्कुल, पास फॉरवर्ड कीजिए ताकि बिल्कुल, वो लोग बिल्कुल। भी फँसने से बचे। जी, ये और हाँ, नहीं तो जी, होता क्या है ना, यदि कोई एक व्यक्ति फेल हुँ, होता है, माल गलत खरीदा, हुँ, इंसान का सबसे बड़ा कमी क्या है ना, अपना कमी कभी स्वीकार नहीं करेगा, अपना हुँ, गलती हुँ। कभी स्वीकार नहीं करेगा। और यही कारण है कि सर हाँ, बहुत लोग फेल होते हैं बकरी पालन में, तो ऐसी बात फेल नहीं। होते हैं ना, जी, तो वो तो पूँजी डुबा के जी, बंद हो गए। हुँ, अब क्या होगा, देखा-देखी दूसरा आदमी फिर डर जाएगा कि ना पूँजी ना लगाओ, बर्बाद हो जाओगे। बदनाम करेगा लोग बकरी पालन को, हुँ। अपना कमी तो खोजेगा नहीं। तो इस तरह से कीजिएगा चलिए तो ज़्यादा बहुत बढ़िया। फ़ायदा रहेगा। चलिए बहुत अच्छा चर्चा हुई कि बकरी कहाँ से खरीदें और कैसे स्टॉल फीड पे कन्वर्ट करें। सर बहुत-बहुत धन्यवाद धन्यवाद और पवन इसी जी। तरह से जो है सर अपने ज्ञान की वर्षा करते रहें हमारे व्यूअर्स पे यही उम्मीद करता हूँ और दोस्तों जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द सुधीर सर के साथ एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।